हेलो नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करते हैं इस विषय के बारे में। ज्योतिष में 12 प्रकार के लगन होते हैं और 12 प्रकार की लगन की कुंडलियाँ होती है। हर लगन में कोई एक स्थान ऐसा होता है, कोई एक घर, चाहे उसको स्थान बोल लीजिए या भाव बोल लीजिए या घर बोल लीजिए, तो वो स्थान के मालिक जो भी ग्रह बनते हैं उस ग्रह की महादशा में या दशा में जीवन काल में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो चर्चा करते हैं आज इस विषय के बारे में। ये 3 प्रकार से होते हैं, जैसे कि 12 प्रकार के लगन होती है, तो 12 प्रकार के लगन को 3 विभागों में डिवाइड कर दो। पहला है मेष, कर्क, तुला, मकर। ये जो लगन होते हैं ये चर लगन होते हैं, मूवेबल मतलब चलायमान इनको बोलते हैं, चलते रहना। तो यहाँ पे जो बाधक भाव बनता है वो 11वां घर बनता है। एग्जाम्पल मान के चलिए कि मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन की कुंडली में 11वां भाव बनेगा कुंभ राशि का, जिसके मालिक बनेंगे शनिदेव। तो यहाँ पे शनिदेव की दशा बाधाएं उत्पन्न करेगी। दूसरे पे आ जाते हैं मिथुन, कन्या, धनु, मीन। ये लगन डुअल साइन के होते हैं, मतलब दो प्रकार का स्वभाव को ये लगन जो है कि दिखाते हैं। तो इस प्रकार की लगन कुंडली में 7वां भाव बाधा उत्पन्न करता है। जैसे कि मान के चलिए कन्या लगन, में यहाँ रख देता हूँ इसको, मेष लगन की जगह कन्या लगन आप समझिए, कन्या लगन है यहाँ पे। तो यहाँ से 7वां भाव यानी कि यहाँ पे मीन राशि बनेगी, मीन राशि के मालिक गुरुदेव बन जाएंगे। तो 7वां घर जो है कि बाधा उत्पन्न देने वाला बन जाएगा। जब भी गुरु की दशा या अंतर्दशा आएगी तो यहाँ पे इस घर से संबंधित बाधाएं आएगी। बाधा उस जिस घर के मालिक होंगे उस घर से संबंधित जो भी चीज़ें हम देखते हैं, उस ग्रह से संबंधित जो भी कारक चीज़ें होती है उनसे जुड़ी हुई ही बाधाएं जीवन काल में आती है। तो इस चीज़ को समझ लेना है कि वो स्थान से हम क्या क्या चीज़ देखते हैं और उस घर का मालिक जो है तो उस ग्रह का जो है मूल स्वभाव क्या है और उनके कारक तत्व में क्या क्या चीज़ें आती है, उनसे संबंधित जीवन काल में बाधाएं उत्पन्न होगी। एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ, जैसे कि मान के चलिए कन्या लगन। ये कन्या लगन मैंने यहाँ पे बिठा दिया मेष की जगह। तो यहाँ पे विवाह स्थान का मालिक है 7वां घर बात के से, तो 7वां घर होता है विवाह का और बिजनेस का और डेली इनकम का। तो यहाँ पे विवाह से जुड़ी संबंधित समस्या आएगी, जैसे कि विवाह में देरी होना, रिश्ते फिक्स ना होना या शादी होकर के भी दिक्कतें चलना उसमें। तो यहाँ पे विवाह से संबंधित आएगी या बिजनेस से संबंधित या डेली इनकम से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न होगी जब गुरु की दशा आएगी, तब खास करके। तो इसी प्रकार से समझना है। अब लास्ट आ जाते हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि। ये राशियाँ स्थिर राशि होती है, मतलब ये जो है कि इनमें ठहराव होता है और ये फिक्स्ड साइन की राशियाँ होती है। तो इन प्रकार की कुंडलियों में 9वां घर जो है कि बाधा उत्पन्न करने वाला बनेगा। एग्जाम्पल समझते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन को हमने लगन में ले लिया इस राशि को, तो यहाँ से 9 घर आगे आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 यहाँ पे जो राशि बनेगी वो कर्क बन जाएगी। ठीक है, वृश्चिक से हम 9 आएंगे तो कर्क बन जाएगी। अगर मान के चले यहाँ वृश्चिक राशि होती, यहाँ वृश्चिक मेंशन होता, तो ये जो कर्क राशि है वो 9वें में आती। तो कर्क राशि के मालिक बनेंगे चंद्रमा। तो जब चंद्रमा की दशा आएगी तो जीवन काल में बाधाएं उत्पन्न होगी। एग्जाम्पल जो चंद्रमा का स्वभाव होता है घटना बढ़ना, तो यहाँ पे भाग्य का साथ ना मिलना, जब भी कोई कार्य करे तो भाग्य में बाधा आना। और जो है कि चंद्रमा के स्वभाव को समझ लेना है कि चंद्रमा मन को परेशान करता है, तो रिश्ते डिस्टर्बेंस होना। और जो चंद्रमा है माता का कारक है, तो माता से संबंधित दिक्कतें आना। तो इस प्रकार से समझना है। तो 3 प्रकार है यहाँ पे। पहला है जो कि
चर है, चर राशि या चर लगन की कुंडली में 11वां भाव बातकेश बनेगा। जब भी इस घर के मालिक की दशा आएगी तो जीवन में दिक्कतें प्रदान करेंगे। डुअल साइन में 7वां भाव 7वां घर जो है कि बाधा देगा। जब इनकी दशा आएगी तो दिक्कतें देंगे। और ये जो फिक्स्ड साइन है, स्थिर साइन है, इसमें 9वां स्थान 9वां घर जो है कि बाधा देने वाले बनेंगे। बाकी ये स्थितियाँ चेंज भी हो सकती है आपकी अपनी पर्सनल कुंडली के आधार पर, और ग्रहों की जो स्थिति होती है उनके आधार पर चेंज भी हो सकती है। मान के चलिए कि ग्रह स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग है और जैसे मैंने चंद्रमा को यहाँ पे बाधा दिखाया, बातकेश दिखाया वृश्चिक लगन में, तो चंद्रमा पक्ष बल से आपका मजबूत है और चंद्रमा अच्छी प्लेसमेंट में है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो उस केस में जो बाधकता होती है वो बहुत हद तक काफ़ी कम हो जाती है। सो ये था दोस्तों आज का टॉपिक।